लगता है मन ये सोचने जीवन की हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी होकर मैं ना हूं। कैसे कहूं किससे कहूं कि मैं इस घर की छोटी बहू। पहली बात जो मैंने राधिका के बारे में सुनी वो ये थी कि राधिका से बड़ा काना बख्श पूरे वृंदावन में कोई नहीं। आप राधिका या राधिका के परिवार को वृंदावन से तो बाहर कर सकते हैं, मगर क्या आप ऐसा करके राधिका के मन से काना भक्ति दूर कर सकते हैं? दरअसल मैं राधिका के विषय में कुछ बात करना चाहता हूं। मैं अब भी राधिका से विवाह करना चाहता हूं। जब तक राधिका अपनी मांग से सिंदूर ना पहुंचेगी मैं मौन व्रत रखूंगी। हेलो जी, मैं देव बोल रहा हूँ। जी नमस्ते। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। जी बाबूजी हैं? जी नहीं। माँ? जी वो दोनों बाहर गए हैं। ठीक है, तो जब वो लौटेंगे तो उन्हें बता देना कि मैं और विशाखा अगले हफ्ते अमेरिका जा रहे हैं, हमेशा के लिए। हो गई बात? किसे खबर दी आपने? आपकी बहन को। राधिका को? उसे बताने से क्या फायदा? जी मेरा मतलब है कि कुछ नहीं। रुको अर्जुन। बाबूजी, कहाँ से आ रहे हो? वो बाबूजी एक्चुअली मैं ये समय है शरीफ लोगों के घर लौटने का। ये मालूम है तुम कहाँ से आ रहे हो? हाँ बाबूजी। अय्याशी कर रहे होगे कहीं बैठ करके, है ना? तुम नहीं सुधरोगे। अरे कब अक्ल आएगी तुमको? कब समझोगे? तुम गंगा जैसे पवित्र घर में रह रहे हो। बाबूजी मेरी बात तो सुनिए। अरे कब सुनिए तुम? चाची माँ देख रही हैं आप? बाबूजी इतना बदतमीजी करने के बाद में अपना बात सुनाएगा तू? अरे कहाँ सुनाएगा तू हमको? कहाँ सुनाएगा? कहाँ हम तो जानते नहीं है। अरे शरीर का मैल तो कम से कम धोने से चला जाता है, लेकिन बुरी आदत कभी नहीं जाती। तुम बहुत बुरे इंसान। बस बाबूजी। प्लीज तू हमको इतना जोर से बोलेगा प्लीज? इतना हिम्मत आ गया तुझ में? मारेंगे। बाबूजी बाबूजी आप मेरी बात सुनिए। बाबूजी तो मेरी बात सुनेंगे नहीं।
मुझे सिर्फ एक मौका दीजिए। मैं जानता हूं कि आप मुझे एक मौका जरूर देंगे। पूरे परिवार वालों के सामने अगर आपने मुझे गलत साबित कर दिया तो जो आप कहेंगे ना मैं वो करूंगा, जो सजा देंगे मैं वो चाहूंगा। लेकिन सिर्फ एक बार सुन लीजिए। कहो अर्जुन। विवेक भैया, क्या मेरे मुंह से बदबू आ रही है? मैंने दारू पी है क्या? नहीं ना? दीपिका तुम बताओ। नहीं। मैं शराब पीने नहीं गया था, मैं ये फाइल का काम कर रहा था। ये फाइल तो मंदिर पुनर्वास की फाइल है। जी हाँ ताऊजी, मैंने आज कॉन्ट्रैक्टर को बुला के इनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। 3 महीने भाऊजी, सिर्फ 3 महीने। 3 महीने और ये मंदिर खड़ा होगा। ये काम करने गया था बस मैं। अर्जुन, तुम काफी थक गए हो, जाओ जाकर अपने कमरे में आराम करो। थैंक्स लॉट ताऊजी। ताऊजी, I'm sorry भाई। सुशील, पिता का जूता जब बेटे के पैर में आने लगे तो उसके ऊपर हाथ नहीं उठाते हैं। अर्जुन अपना काम अच्छी तरह से कर रहा है, हमें तो उसे प्रोत्साहन देना चाहिए। आइंदा तुम अर्जुन के ऊपर हाथ नहीं उठाओगे। काफी रात हो गई है, जाकर सो जाओ। ठीक है, शुभ रात्रि भाई साहब। हे अर्जुन, क्या बात है? आई वॉज थिंकिंग, आज सूरज पश्चिम से कैसे निकल आया? तुम काम में इंटरेस्ट ले रहे हो, सबको इम्प्रेस कर रहे हो। ये तो कुछ भी नहीं है, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये तो सिर्फ शुरुआत है। मैंने सुना सुबह आरती में भी पहुंच गए। शराब की महक भी नहीं आ रही। आई मस्ट से, तुम तो बिल्कुल गुड बॉय बन गए। ऐसी तो कोई बात नहीं है, आपके लिए तो मैं बहुत अच्छा वाला बैड बॉय बन सकता हूं। मौका तो दीजिए। मौका भी मिलेगा। तुमने सुना नहीं, सब्र का फल मीठा होता है। क्या हुआ भैया? आप ठीक तो हैं? मैं ठीक कैसे हो सकता हूँ देव? देव, तू हम सबको छोड़ के मत जा देव।
तेरे जाने के बाद पता नहीं यहाँ पर क्या हो जाएगा। देव, हम सबको छोड़ के मत जा। तू चला जाएगा तो पता नहीं यहाँ पर क्या हो जाएगा। देव, अब क्या कहना चाहते हैं? सॉरी देव, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। शायद मैंने कोई सपना देखा होगा। सपना? लेकिन आप तो जाग रहे थे। तो क्या हुआ? लोग जागते हुए भी तो सपना देखते हैं। बस फर्क इतना है कि वो लोग अच्छा सपना देखते हैं और मैं जागते हुए भी बुरा सपना देख रहा था। शायद ये सब इस व्हील चेयर की वजह से। देखना, तो हम सबको छोड़ के जा रहा और मैं तुझे दौड़ के रोक भी नहीं सकता हूं। प्लीज भैया, मुझे रोकने की कोशिश मत करिए भैया। क्या आप चाहते नहीं है कि मैं खुश रहूं? क्या आप चाहते नहीं है कि मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीऊं? मुझे मत रोकिए। दादी माँ बुला रही है। देव, समझ में नहीं आ रहा मुझे खुश होना चाहिए या दुखी। जिनके नाम का सिंदूर मैंने अपनी मांग में भरा है, उनसे बात होकर भी बात नहीं हो पाती है। और अब तो वो इतना दूर जा रहे हैं। मैंने उन्हें अपने जीवन से दूर किया तो उन्होंने खुद को इस देश से दूर करने का निर्णय ले लिया। क्यों आज बार बार उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने आ रहा है? ऐसा क्या हुआ है आज? सिवाय इस बात के कि मैंने एक आवाज सुनी है, बिल्कुल उसकी आवाज जैसी। कहीं वो नहीं, मैं ऐसा सोच भी कैसे सकता हूं? इससे पहले कि मेरा दिल मेरे दिमाग पर हावी हो जाए, मुझे यहां से चले जाना होगा। दूर, बहुत दूर। क्यों जा रहे हैं वो इतना दूर? अपने घर को छोड़ के, अपने अपनों को छोड़ के। क्या मैं कुछ कर नहीं सकती? किसी तरह उन्हें रोक नहीं सकती मैं? अब मुझे किसी के रोके नहीं रुकना है। अगर इस बार रुक गया तो खुद से किया कोई भी वादा नहीं निभा पाऊंगा। मैंने वादा किया है कि मैं विशाखा और उनके बीच कभी नहीं आऊंगी। क्यों फोन कर रहा हूं मैं उसे? ऐसी आवाज सुनने के लिए जो मेरे प्यार की नहीं है, सिर्फ उसकी आवाज से मिलती है। ये कैसा पागलपन है? क्यों मैं खुद को समझा नहीं पा रहा हूं? कोई कुछ भी कहे, मेरे लिए वो मेरे पति हैं।
उन्हें रोकने का क्या जरा सा भी अधिकार मुझे नहीं? राधे राधे राधे। विलंब बहुत हो गया देवकी जी, परंतु सुंदरकांड के पाठ में आनंद आ गया। जी। क्या हुआ बेटा? जी कुछ नहीं। सब ठीक तो है ना बिटिया? हाँ माँ, सब ठीक है। इतनी देर तक तू जाग रही है? मैं जानता हूं मां को लौटकर कोई काम ना करना पड़े, इस कारण तूने सारे काम पहले ही निपटा दिए। रात अधिक हो गई है बेटा, जाकर सो जा। और ये ले, मेरी बंडी भी रख देना। जी। राधे राधे। आइए। ये इतनी रात को किसका फोन आया? जी कौन है भाई, बोलो। कौन था जी? पता नहीं, मैंने बोला और फोन कट गया। राधिका, इसके पूर्व भी ऐसा? चलिए, राधे राधे। देवकी जी, आज केशव बाबू के साथ बातें करके बहुत अच्छा लगा। राधिका के लिए एक आशा की किरण जागी है। देवकी जी, कुछ सोच रही हैं आप? जी कुछ नहीं, शायद थोड़ी थकान होगी। कुछ कह रहे थे आप? मैं कह रहा था कि केशव बाबू से बातें करके आज बहुत आनंद आया। वो राधिका से मिलकर उसे सन्यास और भक्ति के बीच का अंतर समझाना चाहते हैं। बस अब सब कुछ ठाकुर जी के हाथ में है। जी, सब ठाकुर जी के हाथ में है। मैं जानता हूं देवकी जी, आपको राधिका से अत्यधिक स्नेह है, इसी कारण उसके लिए चिंतित रहती हैं आप। परंतु मैं भी उसके भले की ही सोच रहा हूं। मैं जानती हूं जी। राधिका के निर्णय का मैंने मान अवश्य रखा है, परंतु मुझे लग रहा है कि केशव बाबू के माध्यम से ठाकुर जी राधिका के साथ कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं। बस अब ठाकुर जी से यही प्रार्थना है कि राधिका केशव बाबू की बात समझकर विवाह के लिए स्वीकृति दे दे। ये मैं क्या करने जा रहा था? अगर राधिका ने भी फोन उठाया होता तो क्या कहता मैं? यही कि आपकी आवाज मुझे उस लड़की की याद दिलाती है जिसके प्यार में मैं पागल हो चुका हूं। मैं क्यों भूल जाता हूं कि राधिका आखिर विशाखा की बहन है। मुझे दोबारा ऐसी गलती नहीं करनी है। मुझे खुद को कमजोर नहीं पड़ने देना है। वैसे भी अब तो बस कुछ ही दिनों की बात है।
कैसे भूल गई थी मैं कि वो विशाखा के पति हैं। इतना सा भी संभाल नहीं पा रही हूँ मैं अपने मन को। उन्हें फोन करने के बारे में मैं सोच भी कैसे सकती हूँ। वो तो अच्छा हुआ माँ बाबूजी ठीक समय पर आ गए, वरना मैं बहुत बड़ी गलती कर बैठती। शायद इसलिए कान्हा उन्हें मुझसे दूर भेज रहे हैं, ताकि मैं दोबारा ऐसी गलती चाहकर भी ना कर सकूं।